गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा थर्ड चैप्टर जो है फैक्टर और मल्टीपल्स उसका कंसेप्ट स्टार्ट किया था। हमने कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी किए थे, कुछ प्राइम नंबर को प्राइम के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो आपके पीरियोडिक टेस्ट के बेस पे होंगे। आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट हैं, आपको पता भी लग गया होगा। सो आपके टेस्ट में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम फॉर प्रैक्टिस ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर विच इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज। क्या है? आपको एक नंबर बताना है जो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। आपको दो ही चीज देखनी, इसके अंदर क्या बताना है, फैक्टर के बारे में जिक्र कर रखा है और हर एक नंबर का फैक्टर पूछ रखा है। यानी कि जितनी भी आपके पास नंबर्स हैं, काउंटिंग है, वो नंबर उन सबको डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब यही होता है ना, एक ऐसा नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। तो यहाँ से देखिए फैक्टर ढूंढोगे तो आपको पता है क्या जीरो ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करने पर क्या बना देगा, रिमाइंडर जीरो देगा। क्या या वन आपका ऐसा है, या फिर थ्री आपका ऐसा है, या फिर टू आपका ऐसा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। वन ही एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। अगर आप 500 से वन से डिवाइड करना चाह रहे हो तो देख सकते हो आप, वन फाइव जा क्या देगा, 5, जीरो, वन जीरो जा जीरो, और यहाँ पे फिर से क्या रहेगा, जीरो। एक और है आपके पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से जीरो आ जाएगी। सो देखिए रिमाइंडर जीरो के साथ वन ने ही 500 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। ऐसे ही 699 को अगर आप चेक करते हो तो सिर्फ वन ऐसा नंबर होगा जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि वन क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। सो योर आंसर क्या होगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन। तो आपने सेकेंड पे मार्क कर देना है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज द ब्लैंक फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि हर एक नंबर है वो खुद का कैसा फैक्टर रहेगा। तो यहाँ से आपने बताना है ग्रेटेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, इक्वल टू होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा। तो यहाँ से आपने देखा ही था फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट नंबर फिल कर सकते हो। अगर आपको ये पूछा जाए विच नंबर इज द ब्लैंक फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो क्या डालोगे, स्मॉलेस्ट। और यहाँ पे पूछा जाए एवरी नंबर इज द ब्लैंक फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, खुद का, खुद ही खुद का कैसा फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आपको 6 दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 6 खुद के लिए कैसा फैक्टर है। 6 के पहले क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, 1 2 3 और 6। 6 इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इक्वल टू भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या रहेगा, आपके ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, वी कैन फाइंड फैक्टर बाय विच मेथड। यानी कि आपको कैसे पता लगेगा 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 15 जो आपका नंबर है उसके कौन कौन से फैक्टर हैं। तो आपको कैसे निकालते हो फैक्टर, डिवाइड करके निकालते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डिवीजन से आप निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए 56 इज ए ब्लैंक ऑफ 8। यानी कि 56 8 का क्या है, फैक्टर है, या फिर मल्टीपल है, या प्रोडक्ट है, या डिफरेंस है। तो ये हमें चेक करना है। 56 इज ए ब्लैंक ऑफ 8, तो आपको बताया गया था मल्टीपल का एक टॉपिक। यानी कि किसी एक नंबर को आप काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिल जाएंगे, मल्टीपल मिलेंगे। देखिए 8 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 8। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 16। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 24। 8 को ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 32। 8 को ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 40। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 56। देखिए 8 को जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया है तब आपको क्या मिल गया, 56 मिल गया। इसका मतलब 56 उल्टा अगर हम बोलेंगे 56 8 का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद 56 आंसर मिला है। सो यहाँ से क्या होगा आपका आंसर, 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको पूछूं 8 इज ए ब्लैंक ऑफ 56, यानी कि 8 56 का क्या रहा होगा। तो आप देखिए अगर 8 को 56 को 8 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आपको,
यहाँ पे देखिए आप क्या है 56 को आप 8 से डिवाइड करते हो, 8 से 7 56, रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना। और अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा है, वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का अगर उल्टा मैं करूँ, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ बच्चों, 8 इज ए ब्लैंक ऑफ 56। यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट भी कर रही हूँ, 8 इज अ ब्लैंक ऑफ 56, यानी कि 8 और 56 क्या रिलेशन है दोनों नंबर में। 8 क्या बन रहा है, 56 का फैक्टर बन रहा है। अभी अभी आपने डिवाइड करके देखा है, कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है विद रिमाइंडर 0, इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। और 56 इसका क्या बन जाएगा, मल्टीपल। सो ब्लैंक के अंदर क्या आप सिलेक्ट करोगे, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 56 एंड 44 आर। फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 56 एंड 44 आर। सबसे पहले क्या निकालोगे, कॉमन फैक्टर। द कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 44 आर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाय डेफिनेशन फैक्टर निकालोगे। दोनों के फैक्टर में से कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों को डिवाइड करेंगे। सो दोनों के फैक्टर में से फिर क्या डिवाइड करोगे आप, सेलेक्ट फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। सो क्वेश्चन देखिए दोबारा से, हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 44। तो सबसे पहले क्या मेथड है आपके पास, ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 4। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 1 2, और थर्ड ऑप्शन क्या है, 8 2, और नेक्स्ट क्या है 8, और लास्ट में क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इज 1 to 11। तो यहाँ से चेक कैसे करोगे, सबसे पहले 56 के फैक्टर निकालो। और फैक्टर किस मेथड से निकालते हो, डिवीजन से। डिवीजन के अंदर कौन कौन से मेथड आपके, ट्री मेथड है और एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यानी कि इस मेथड से क्या करते हो, 56 को डिवाइड करके लिखोगे। सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ऐसे आप डिवाइड करके निकालेंगे फैक्टर को। फिर से 2 पे जाएगा 14, फिर से 2 पे जाएगा 7, और 7 खुद एक प्राइम है, 7 किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इसके फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 44 के निकालिए, क्या बनेंगे, के निकालिए। 2 पे जाएगा 22, 2 पे जाएगा फिर से क्या आ जाएगा 11। अब यहाँ से लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 11। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या रहा है, अब यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 2 भी कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया, 1 तो आपने अभी भी देखा ही था, हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। यहाँ से आपको 2 भी मिल गया, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 56 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 44 को भी डिवाइड कर रहा है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4। सो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे, 1 2 और 4, दोनों इनके कॉमन फैक्टर रहेंगे। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इससे अलग तरीका क्या रहेगा आपका, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 56 के फैक्टर कैसे लिखोगे, 1 भी फैक्टर रहेगा, 2 भी फैक्टर रहेगा, लास्ट के डिजिट क्या है 6। तो 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 3 देखिए क्या इसका 3 फैक्टर होगा, 3 1 जा 3, 3 से कम्प्लीट डिवाइड नहीं होगा। सो 4 देखिए 4 1 जा 4, 16 भी 4 से डिवाइड होगा। सो 4 भी इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों 7 की टेबल में आपने ये रीड किया हुआ है, 8 की टेबल में ये आपने रीड किया हुआ है। उसके बाद देखिए 9 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी डिवाइड रहेगा, 28 से भी डिवाइड रहेगा, 56 खुद से भी डिवाइड रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्या है 44, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 डिजिट क्या है 4। 3 से डिवाइड नहीं होगा, चेक कर सकते हो, 4 + 4 8, यानी कि 3 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। उसके बाद 4 से भी होगा, उसके बाद डायरेक्ट किससे होगा, ना 7 से होगा ना 8 से होगा, दोनों सेम नंबर है, इसका मतलब किससे हो जाएगा 8 से होगा।
सॉरी 11 से होगा। तो देखिए अब हमें ये फैक्टर 56 के हैं, ये फैक्टर 44 के हैं। सो बच्चों अब हम इनमें से कॉमन ढूंढना है, और कॉमन का मतलब आपको पता है जो 56 की लाइन में भी रहेगा और जो 44 की लाइन में भी रहेगा। तो देखिए 1 2 4 इसके फैक्टर भी हैं और 1 2 4 इसके फैक्टर भी हैं। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो आपने ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट था को प्राइम नंबर, हमने डिस्कस भी किया था को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो उसके बेस पे क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड को प्राइम नंबर्स आर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 25 3 8 और 81 9 और 7 अब देखिए आपको क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपने को प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहला देखिए क्या क्या नंबर है, 5 और 25 दोनों का पेयर, दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन रहेगा, ओनली 1। तो यहाँ पे पहले क्या करोगे, 5 के फैक्टर देखोगे क्या है, 5 की क्या क्या फैक्टर है, 5 और 1 रहेंगे। और 25 की क्या क्या फैक्टर है, 1 5 25। तो देखिए 1 तो दोनों में कॉमन है ही है, लेकिन साथ के साथ 5 भी क्या है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब फर्स्ट तो क्या है आपका को प्राइम होगा नहीं, क्योंकि 1 को छोड़ के क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 5। सिमिलरली बी में देखिए कैसे चेक करोगे, 3 और 81 के फैक्टर निकालोगे। 3 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 और 3, और 81 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 3 9 27 81। तो यहाँ से पहले सेलेक्ट कीजिए दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 तो दोनों में कॉमन है ही है, लेकिन साथ के साथ 3 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कैसा फैक्टर कॉमन है, 3। और जो आपके को प्राइम नंबर होते हैं उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। तो ये भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए सी के अंदर देखिए 9 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 और 3, और 7 के क्या क्या फैक्टर है, 1 3 9। 7 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 और 7, सिर्फ यही रहेंगे। इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन कौन कौन सा है, सिर्फ 1 है। इसका मतलब 9 और 7 दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए 4 के फैक्टर निकालिए, क्या होगा, 1 2 और 4। 32 के फैक्टर निकालिए, 1 2 4 8 16 और 32। तो यहाँ से देखिए 1 2 4 4 के लाइन में भी है और 1 2 4 32 की लाइन में भी है। इसका मतलब ये दोनों को, ये तीनों के तीनों फैक्टर क्या है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन को प्राइम होने के लिए सिर्फ आपका 1 ही ऐसा फैक्टर रहेगा जो उनके अंदर कॉमन होगा। सो आपका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 9 और 7। सो ऐसे आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपने फेयर कॉपी में भी सोल्व करने हैं। थैंक यू।